श्री परमात्मने नमः। अर्जुन ने कहा कि भगवान मन बहुत चंचल है, प्रमथनशील है, दृढ़ है, जिद्दी है, बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं मन के निग्रह के उपाय बताते हैं। भगवान कह रहे हैं तुम सही कह रहे हो, मन बड़ा चंचल है। फिर उसकी निग्रह का उपाय बताते हैं। कहते हैं हे महाबाहो, ये मन बड़ा चंचल है। असंशयम, भगवान कह रहे हैं असंशय महाबाहो मनो दुनिग्रह चंचलम, बहुत मतलब चंचल है, असंशय है इसमें जो है। इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। ये तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। कैसे इसका किया जाता है? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से इसका निग्रह किया जाता है। क्या मतलब हुआ? अर्जुन ने पहले कहा कि चंचलता के कारण मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। उसी बात में भगवान कहते हैं जो तुम कह रहे हो एकदम ठीक बात है, निसंदिग्ध बात है, असंशय बात है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती और तथा भोगों से विरक्त रहने वाली थी। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। उन्होंने कहा था विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, हे जगतगुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियाँ आती हैं, जिससे हमें पुनः संसार की प्राप्ति न कराने वाले आपके दुर्लभ दर्शन मिलते रहें। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलता है। तो इसलिए अर्जुन को कौन्तेय भी कहा उन्होंने कहा, इसीलिए कहा ना कि अब असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्ते, कौन्ते से कह रहे हैं कुंती के पुत्र, है कुंती के पुत्र। अभ्यास करने से अब कुंती का पुत्र क्यों कहा है यहाँ पे? इसीलिए कहा कि कुंती जी ने पद पद पर विपत्ति का वरदान मांगा है, जो बहुत मतलब कठिन बात है। कह रहे हैं कि उसी तरह से जैसे कुंती जो है विरक्त थी, वैसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो, अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। मन को बार बार ध्येय में लगाने से का नाम ही अभ्यास है। मन को बार बार ध्येय में लगाने, परमात्मा में लगाने का नाम ही अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगने से होती है। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए। कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं हो, रोज अभ्यास करना है। तात्पर्य है कि इस अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अपने ध्येय में महत्व तथा आदर बुद्धि भी रखनी चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि अभ्यास के दो भेद हैं। पहला तो जो अपना जो लक्ष्य ध्येय है उसमें मनोवृत्ति को लगाए, और दूसरी वृत्ति आ जाए अर्थात दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए तो उसकी उपेक्षा कर दे, उससे उदासीन हो जाए। और जहाँ दूसरा भेद क्या है कि जहाँ जहाँ मन चला जाए वहाँ ही अपने लक्ष्य को देखें। पहला तो अपने मन को जो है लक्ष्य में लगाए, अपने ध्येय में लगाए, और दूसरी कोई वृत्ति आ रही तो उसको उपेक्षा कर दे, और जहाँ जहाँ मन जा रहा वहाँ भी अपने लक्ष्य को ही देखें। स्वामी जी कह रहे हैं कि इन उपरिक्त दो साधनों के सिवाय मन लगाने के कई और उपाय हैं। सब स्वामी जी बता रहे हैं, चर्चा करते हैं अपने। जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 बार श्वास बाहर फेंककर ऐसी भावना करे कि मेरे मन से संसार को सर्वथा निकाल दिया। अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा, और चिंतन में जो कुछ आएगा ये भगवान का ही स्वरूप होगा। भगवान के सिवा मेरे मन में दूसरी बात आ ही नहीं सकती है। अतः भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए। जो मन में आ जाए वही भगवान का स्वरूप है, और जो मन में आ जाए वही भगवान का स्वरूप है। ये वासुदेवा सर्वम का सिद्धांत है। मतलब जो भी मन में आ रहा है वो सब वासुदेव का ही स्वरूप है। ऐसा होने पर मन भगवान में ही लगेगा और लगेगा ही कहीं नहीं। दूसरी बात क्या है? भगवान के नाम का जप करें, पर जप में दो बातों का ख्याल रखें। एक तो नाम के उच्चारण में समय खाली न जाने दें, अर्थात राम राम इस तरह नाम का भले ही धीरे धीरे उच्चारण करें, राम राम, लेकिन बीच में समय खाली ना जाने दे, और दूसरे नाम को सुने बिना ना जाने दे। जो नाम जैसे राम, तो ये राम अपने सुन भी रहे, राम सुन भी रहे। स्वामी प्रेमानंद जी एक बात और भी इसमें उन्होंने जोड़ के कही। मतलब स्वामी जी कहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि नाम को देखे भी, सामने अपने हाथ से अपने आँख से नाम को लिखे, राम 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 राम, तो मन कहीं नहीं जाएगा, उसी में दृढ़ हो जाएगा।
जिस नाम का उच्चारण किया जाए मन से उस नाम की निगरानी रखे, उस नाम को उंगली अथवा माला से नहीं गिर कर मन से ही नाम का उच्चारण करे और मन से ही नाम की गिनती करे। राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, राम 5। वृंदावन की संत हैं, वो उन्होंने बात बताई थी जो स्वामी राम सुखदेव जी ने व्याख्या में कही है कि अगर मन कभी इधर उधर नहीं जाएगा, राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, राम 5, राम 6, राम 7, राम 8, राम 9, राम 10, राम 11, ऐसे करते रहेंगे तो मन को कहीं जाने का मौका मिलेगा। 108 करिए, एक माला हो गई, 108 करिए, 2 माला हो गई, ऐसे करते से मन कहीं इधर उधर नहीं जाता है। एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करे, दूसरे नाम का मन से जप करे। जैसे वाणी से तो राम राम का उच्चारण करे और मन से कृष्ण कृष्ण का जप करे, ये भी है। राम राम राम, मन के अंदर क्या कृष्ण 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 चलाए तो क्या मन को इधर उधर भटकने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे राग रागनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन कैसे से राग रागनी के साथ मन से नाम का जाप करे। चरणों से मुकुट तक, मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान का चिंतन करें। भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान के दाहिने चरण की 5 उंगलियों पर मन से ही 5 नाम लिख दे। उंगलियों के ऊपर का जो भाग है उस पर लंबाई में नाम लिख दे और चरणों की जो पिंडी का जो आरंभ है उस पिंडी की सिंधी पर 2 नामों के कड़े बना दे और फिर पिंडी पर फिर लंबाई में 3 नाम लिख दे। घुटने के नीचे और ऊपर एक एक नाम का गोल कड़ा बना दे। मतलब भगवान का जो स्वरूप है, जो विग्रह है, उसमें नाम लिखने की प्रैक्टिस करें। राम राम राम, फिर राम राम, फिर राम राम राम, फिर राम राम राम, फिर राम राम राम। ये मतलब जो है तरीका। फिर नाम कहीं मन इधर उधर कहीं नहीं जाता। 3 नाम पसली पर लिख दे, 2 नाम कंधे पर और 3 नाम बाजू पर लिख दे। कोहनी के ऊपर और नीचे 2-2 नामों का कड़ा बना दे। फिर 3 नाम पहुँचा के ऊपर लिख दे। पहुँचा में 2 नामों का कड़ा बना दे और 5 उंगलियों पर 5 नाम लिख दे। गले में 4 नामों का आधा हार और कान में 2 नामों का कुंडल बना दे। मुकुट के दाहिने भाग पर 6 नाम लिख दे, अर्थात नीचे के नाम भाग पर 2 नामों का कड़ा, मध्य भाग पर 2 नामों का, मतलब ऐसे ही जहाँ पे संधि है वहाँ पे कड़ा बना दे, जहाँ पे लंबाई है वहाँ पे लंबाई बना दे, लंबाई में राम नाम लिख दे। मतलब ऐसे जहाँ पे कोई संधि वहाँ पे कड़ा, जहाँ पे हार बनाना हार, इस तरह से मतलब भगवान के सब आभूषणों जहाँ पे संधि है वहाँ पे कड़ा, जहाँ पे लंबा है वहाँ पे लंबाई में नाम लिख दे। ऐसे करके करता रहे। मतलब वो तो भगवान स्वामी जी कह रहे हैं कि इस तरह से एक माला हो जाती है, 108 नामों की माला हो जाएगी। इस तरह अभ्यास करने से अनेक रूप, अनेक तरीके से साधन स्वयं भी सोच सकता है कि कैसे कैसे करना है। अभ्यास की सहायता के लिए पहला तो कहा अभ्यास, ये अभ्यास है। दूसरा, अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की जरूरत है, कारण कि संसार के भोगों से राग जितना हटेगा मन उतना परमात्मा में लगेगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा। अतः पुराने संस्कारों के कारण कभी कोई स्फुरण आ भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर दे, उसमें राग न करे और ना द्वेष करे, फिर वो स्फुरण अपने आप मिट जाएगी। कोई बात मन में आती है कि यार ये भोग, इसके प्रति प्रेम हो, तो उसको छोड़ दे, जाने दे, भगवान के ऊपर छोड़ दे। इस तरह अभ्यास और वैराग्य से मन निग्रह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है। वैराग्य के भी कई उपाय बता रहे हैं स्वामी जी। कह रहे हैं कि संसार प्रक्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी और किसी भी क्षण बदलता नहीं, स्वरूप एक रहता है और जो संसार है ये प्रक्षण बदलता है। अतः संसार हमारे साथ नहीं है, हम संसार के साथ नहीं। जैसे बाल्यावस्था हुई अवस्था हमारे साथ नहीं रही, ऐसे ही विचार करने पर परिस्थिति भी हमारे साथ नहीं रहती है। तो ऐसे ही अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वो हमारे से अनुकूलता की इच्छा रखते हैं, तो अपनी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता और समझ के अनुसार उनकी न्याययुक्त इच्छा पूरी कर दे और परिश्रम करके उनकी सेवा कर दे, परंतु उनसे अपनी अनुकूलता अथवा कुछ लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दे। इस तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार बस देने से और परिश्रम करके सेवा करने से पुराना राग मिट जाता है और उनसे कुछ भी ना चाहिए तो नया राग पैदा नहीं होता है। इससे स्वाभाविक रूप से वैराग्य आ जाता है। जितने भी दोष, पाप, दुख पैदा होते हैं वो सभी संसार के राग से पैदा होते हैं। जितना सुख, शांति मिलती है वो सब राग रहित होने से मिलती है। ऐसा लगातार विचार करने से भी वैराग्य हो जाता है। आगे भगवान कह रहे हैं कि ध्यान योग की प्राप्ति में अन्वय व्यतिरेक से अपना मत बताते हैं। कह रहे हैं कि जिसका मन पूरा बस में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है। मतलब योग में जाने के लिए पूरा मन पूरा बस में होना चाहिए, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले, बस में किए हुए मन वाले साधक को प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। वो कह रहे हैं कि जिसका मन पूरा नहीं है उसको योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले
तथा बस में मन किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है। ऐसा मेरा मत है। मतलब अगर उपाय पूर्वक किया जाए उपाय, तो मन बस में हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि मेरे मत में तो जिसका मन बस में नहीं हो उनके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है। भगवान कह रहे हैं कारण कि योग की स्थिति में मन को बस में होना ना होना जितना बाधक, उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं। मन को बस में होना ज़्यादा बाधक। मन तो इधर उधर भागेगा, लेकिन अगर अपने बस में है तो उसको हम बार बार खींच के ले आएंगे। जैसे पतिव्रता स्त्री मन को बस में रखती पर उसे एकाग्र नहीं करती है, अतः ध्यान योगी को अपना मन बस में करना चाहिए। मन बस में होने पर मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहे उतनी देर लगा सकता है, और जहाँ सटाना चाहे वहाँ सटा सकता है। प्राय साधकों की प्रवृत्ति होती है कि साधन तो श्रद्धापूर्वक करते हैं, पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है, जिससे साधक में संयम नहीं रहता, अर्थात मन इंद्रिया अंतःकरण पूर्णतः संयम नहीं होता है। इसीलिए योग को प्राप्त करने में कठिनता होती है, अर्थात परमात्मा सदा सर्वथा विद्यमान रहते हुए भी जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान की तरफ चलने वाले वैष्णव संस्कार वाले साधकों की मांस आदि में अरुचि होती है, वैसी अरुचि साधक की विषय भोगों में नहीं होती है, अर्थात विषय भोग उतने निषिद्ध और पतन करने वाले नहीं दिखते हैं। कारण कि विषय भोगों का ज़्यादा अभ्यास होने से उनमें मांस आदि की तरह ग्लानि नहीं होती है। मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खाने से पतन तो होता ही है, पर उससे भी ज़्यादा पतन होता है राग पूर्वक विषय भोगों को भोगने से। कारण कि मांस आदि में तो ये निषिद्ध वस्तु ऐसी भावना रहती है, पर भोगों को भोगने में निषिद्ध है ऐसी भावना भी नहीं रहती है। इसलिए भोगों के संस्कार भीतर बैठ जाते हैं, वो बड़े भयंकर होते हैं। तात्पर्य कि मांस आदि खाने से जो पाप लगता है वो दंड भोग कर नष्ट हो जाएगा, वो पाप आगे नए पापों को नहीं लाएगा, परंतु राग पूर्वक विषय भोगों का सेवन करने से जो संस्कार पड़ते हैं वो जन्म जन्मांतर चलते हैं। तो साधक के अंतःकरण में विषय भोगों की रुचि रहने के कारण वो संयत आत्मा नहीं हो पाता है, मन इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर पाता। इसलिए उसको योग की प्राप्ति में, ध्यान योग में सिद्धि में कठिनता होती है। परंतु जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ, अर्थात जो ध्यान योग की सिद्धि के लिए ध्यान योग के उपयोगी आहार विहार सोना जागना आदि उपायों का नियमों का नियत रूप से दृढ़तापूर्वक पालन करता है और जिसका मन सर्वथा बस में है, ऐसे वश्य आत्मा साधक द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसको ध्यान योग की सिद्धि मिल सकती है। ऐसा जो है भगवान श्री कृष्ण का मत है। वश्य आत्मा होने को उपाय कहते हैं सबसे पहले अपने आप को समझे कि मैं भोगी नहीं हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, तो केवल तत्व को जानना ही मेरा काम है। मैं भगवान का हूँ तो केवल भगवान के अर्पित होना ही मेरा काम है। मैं सेवक हूँ तो केवल सेवक करना ही मेरा काम है, किसी से कुछ भी चाहना मेरा काम नहीं है। इस तरह अपनी अहंता का परिवर्तन कर दिया जाए तो मन बहुत जल्दी बस में हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब वो स्वतः बस में हो जाता है। मन में उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का राग रहना ही मन की शुद्धि है। जब साधक का एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है तब उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग हट जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। व्यवहार में साधक ये सावधानी रखे कभी किसी अंश में पराया हक ना आ जाए, क्योंकि पराया हक लेने से मन अशुद्ध हो जाता है। किसी भी अंश में दूसरे का हक अपने पास नहीं आना चाहिए। कहीं मजदूरी नौकरी करे तो जितने पैसे मिलते हैं उससे अधिक काम करे। व्यापार करे तो वस्तु का तौल नाप और गिनती औरों की अपेक्षा भले ही ज़्यादा भले हो जाए, कम ना हो। दूसरे को दे रहा तो कम मत तौले, ज़्यादा तौले। अगर व्यापार कर रहा तो मजदूर आज को पैसे दे तो उसके काम के जितने पैसे बनते हैं उससे कुछ अधिक पैसे उसे दे। इस प्रकार व्यवहार करने से मन शुद्ध हो जाता है। मन का निग्रह करना उतना, भगवान का इसमें कह रहे हैं कि मन का निग्रह करना उतना आवश्यक नहीं जितना उसको बस में करना अर्थात शुद्ध करना आवश्यक है। मन को शुद्ध करना ज़्यादा आवश्यक है। शुद्ध करने का तात्पर्य है कि मन में विषयों का राग ही न रहे। जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया उसका ध्यान योग प्रयत्न करने पर सिद्ध हो जाता है। तो मन को शुद्ध करने के लिए ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। अब अर्जुन 2 प्रश्न और कर रहे हैं भगवान से। कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वो अंत समय में अगर योग से विचलित मना हो जाए, योग सिद्ध को प्राप्त ना करके किस गति को प्राप्त होता है। कह रहे हैं जिसकी साधन में श्रद्धा है, ध्यान योग कर रहा है, लेकिन शिथिल है, प्रयत्न शिथिल है और अंत समय में प्राण छूट जाए, उसके जो है, और वो विचलित मना हो जाए, तो योग सिद्धि ना प्राप्त हो,
तो उसकी क्या गति होती है। ये कृष्ण भगवान, ये भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछा, जो है प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन जी। कह रहे हैं, अर्जुन के सवाल को थोड़ा विश्लेषण करके स्वामी जी समझा रहे हैं कि जिसकी साधन में अर्थात जब ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है और उनको करता भी है, पर अंतःकरण और बहिकरण बस में न होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है, ऐसा साधक अंत समय में शरीर में राग रहने से, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए, अपने ध्येय पर स्थित न रहे, तो फिर उसकी क्या गति होती है। विषयासक्त असावधानी के कारण अंतकाल में जिसका मन विचलित हो जाए अर्थात साधना से हट जाए, इस कारण उसको योग की संसिद्धि परमात्मा को प्राप्त नहीं हुई, तो फिर वो किस गति को प्राप्त होगा। उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया था, अतः वो नरक में जा नहीं सकता है और स्वर्ग की कामना न होने से स्वर्ग में भी नहीं जा सकता है, तथा श्रद्धापूर्वक साधन में लगा होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं। परंतु अंत समय में परमात्मा की स्मृति न रहने से, दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी क्या गति होगी। भगवान कह रहे हैं कि हे महाभाव, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, मतलब परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में तो चला, संसार के आश्रय से रहित हो गया है, संसार का आश्रय नहीं ले रहा है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में तो चला, लेकिन मोहित है, विचलित हो गया है, दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं होता। ये अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं कि मतलब जो संसार के आश्रय से भी रहित हो गया है, संसार का आश्रय छोड़ दिया है और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में मोहित हो गया है, विचलित हो गया है, तो क्या दोनों तरह से भ्रष्ट हो गया। वो संसार भी नहीं मिला और परमात्मा भी नहीं मिले, तो क्या वो छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है। खुलासा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मतलब कि आप मुझे बताइए। भगवान उसका उत्तर देंगे आगे। अभी कृष्ण जी और पूछ रहे हैं, अर्जुन जी और पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। मतलब आप ही बता सकते हैं कि मेरा जो संशय है इसका क्या मतलब उत्तर है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे पृथानंद, उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति का जो संसार के आश्रय से विरहित हो गया है, परमात्मा में मोहित हो गया है, उसका न इस लोक में विनाश होता न परलोक में विनाश होता। क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता है। कोई भी कल्याणकारी काम करने वाला कोई मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। कल्याण करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, ना ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छत। कोई दुर्गति को नहीं प्राप्त होगा। जिसको अंतकाल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इस बात को लेकर अर्जुन के हृदय में बहुत व्याकुलता है। ये व्याकुलता भगवान से छिपी नहीं है। भगवान कह रहे हैं हे पृथानंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाले मनुष्य का न तो इस जन्म में पतन होता न मरने के बाद ही पतन होता है। तात्पर्य कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है उससे वो नीचे नहीं गिरता है। जितनी बन चुकी है उससे नीचे नहीं जाएगा। उससे उसकी साधन सामग्री भ्रष्ट नहीं होती है। उसकी साधन सामग्री मतलब फिर उसको नहीं शुरू करना पड़ता नए सिरे से। जितना है उतना उसके साथ ही रहेगा। उसका परमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता है। जैसे अनादिकाल से वो जन्मता मरता रहता है, ऐसे आगे भी जन्मता मरता रहे, पर उसका पतन नहीं होता है। जैसे भरत मुनि थे, भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में तप करते थे। भरत मुनि थे, वो भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में तप करते थे, पर दयावश वो एक हरिण के बच्चे में आसक्त हो गए, जिससे दूसरे जन्म में उनको हरिण बनना पड़ा। परंतु जितना त्याग तप किया था, उसकी जितनी साधन की पूंजी इकट्ठी हुई थी, वो उस हरिण के जन्म में नष्ट नहीं हुई। जब वो जो हरिण का जन्म लिया उन्होंने, तो उसमें वो जो नष्ट नहीं हुई। उनको जो हरिण के जन्म में भी पूर्व जन्म की बात याद थी, जो कि मनुष्य जन्म में भी नहीं होती है। अतः वह हरिण के जन्म से ही वह बचपन से ही अपनी माँ के साथ नहीं रहे। वह हरे पत्ते ना खाकर सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य है कि अपनी स्थिति से न गिरने के कारण हरिण के जन्म में भी उनका पतन नहीं हुआ है। इसी तरह पहले मनुष्य जन्म में जिसका स्वभाव सेवा करने का, जब ध्यान करने का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का रहा है, वह किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाएं तथा इस लोक में पशुपक्षी भी बन जाएं, तो भी उनका वो अच्छा स्वभाव और संस्कार नष्ट नहीं होते। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं कि कोई दूसरे जन्म में हाथी ऊँट आदि बन गए, पर उन योनियों में भी वो भगवान की कथा सुनते थे। एक जगह कथा होती थी तो एक काला कुत्ता आकर वहाँ बैठता था और कथा सुनता। जब कीर्तन करते हुए कीर्तन मंडली घूमती तो उस मंडली के साथ वो कुत्ता भी घूमता था।
स्वामी राम सुखदेव जी कह रहे हैं कि हमारी देखी हुई बात है। भगवान ने इसमें कहा है कि भगवान ने आत्मीयता के साथ अर्जुन को बताया है कि मतलब आश्वासन दिया उनको कि अगर तुम कर रहे हो, साधन कर रहे हो, साधक के लिए आश्वासन की बात कही कि जो कल्याणकारी काम करने वाला अर्थात किसी भी साधन से सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्त करना चाहता है, ऐसे किसी भी साधक की दुर्गति नहीं होती। उसकी दुर्गति नहीं होती, इस कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी काम में लगा हुआ है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस अपने असली काम में लगा हुआ था, सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, वो चाहे किसी मार्ग से चले उसकी दुर्गति नहीं होती है। परहित में जो लगा हुआ उसको दुर्गति थोड़ी होगी। जो संसार परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया उपाय है परहित। परहित में जो लगा हुआ उसकी तो कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती है, उस अपने असली काम में लगा हुआ जो। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व मैं हूँ, अतः उसका पतन नहीं होता। उसकी रक्षा तो भगवान करे, उसकी रक्षा मैं खुद ही करता हूँ। मेरी दृष्टि स्वतः प्राणी मात्र के हित में रहती है। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है अपना अपरहित करने के लिए उद्योग करता हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तव में मेरा ही अंश है, संसार का नहीं। जो भगवान की तरफ कदम बढ़ा दिया वो भगवान का हो गया, तो संसार का नहीं रहा। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ ही है, संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ उस वास्तविक संबंध को, उस लक्ष्य को पहचान लिया, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? उसका किया हुआ साधन भी नष्ट कैसे हो सकता है? हाँ, कभी कभी देखने में मोहित हुआ सा दिखता है, उसका साधन छूटा हुआ सा दिखता है, परंतु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है। मैं तो उसको चिताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूँ जिससे वो व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेज़ी से चल पड़ता है। जैसे गोपियों का अभिमान देखकर मैं रास में ही अंतर्ध्यान हो गया। जब भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे थे तो गोपियों का अभिमान हो गया कि भगवान जो है वो मेरे बस में हो गए हैं, हमारे बस में हो गए, और हमारे बस में, हमारे प्रेम में इतने मतलब व्याकुल हो गए हैं। उनको अभिमान हो गया कि भगवान हमारे बस में है, कृष्ण हमारे बस में है, तो भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। फिर गोपियाँ विकल हो गई उनके प्यार में। फिर गोपियाँ विकल होकर जब इधर उधर करने लगी तो फिर उन्होंने देखा कि भगवान जो है एक गोपी के साथ जो है वो मिले, वो फिर दोबारा प्रकट हो गए। जब वो विशेष व्याकुल हो गई तो भगवान फिर दोबारा प्रकट हो गए वहाँ। तो जो भी कह रहे हैं, तुम लोगों का भजन करते हो ही मैं अंतर्ध्यान हुआ था, तुम लोगों की याद और तुम लोगों का हित मेरे से छूटा नहीं है। इस प्रकार मेरे हृदय में साधन करने वालों का बहुत बड़ा स्थान है। भगवान करे मेरे हृदय में साधन करने वालों का बहुत बड़ा स्थान है, और उनका जो है वो नहीं हो सकता है, उनकी दुर्गति नहीं हो सकती है। अब भगवान जो है योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करते हैं कि जो योग में चला लेकिन योग को पूरा प्राप्त नहीं हो गया, योग भ्रष्ट हो गया, उसकी क्या गति होती है? कह रहे भगवान की योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। भगवान कह रहे हैं जो योग भ्रष्ट होते हैं वो पुण्य कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त करने वालों के लोगों को प्राप्त होते हैं, और वहाँ बहुत सालों तक, बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ जो शुद्ध हैं, जो ममता रहित श्रीमान हैं, जो अच्छे साधु संग वाले करने वाले हैं, उनके घर जन्म लेता है। जो योग भ्रष्ट उनके बारे में भगवान बता रहे हैं कि वो उनके घर जन्म लेता है, और फिर यहाँ जन्म लेके वो अथवा क्या होता है, वो जो योग वैराग्यवान योग भ्रष्ट है वो ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार जो ये जन्म है संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। वो कहीं कहाँ जन्म लेगा, या तो किसी श्रीमान के यहाँ जन्म लेगा जो ममता रहित श्रीमान लोग हैं उनके यहाँ, या किसी ज्ञानवान योगियों के यहाँ भी जन्म ले लेगा। और ये जन्म बहुत दुर्लभ है, ये जन्म बहुत दुर्लभ है। वो कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति आना से प्राप्त हो जाती है। जो पहले उसने साधन संपत्ति की हुई है वो उसको इस जन्म में अपने आप मिल जाती है। ज्ञानवान के यहाँ जन्म ले लिया तो वो जो पुरानी संपत्ति उसको मिल गई, मतलब उसको भजन करने का माहौल, सब एटमॉस्फेयर, सब परिस्थिति भगवान पहले बना के दे दिए कि अब इसके आगे आप जो है करो अपना। फिर उससे वो साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है। वो जो व्यक्ति है वो फिर उस साधन की सिद्धि के लिए फिर विशेषता से यत्न करता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है जो बचपन से ही वैरागी हो जाते हैं तो वो लोग जो है पहले से ही उनका जो साधन संपत्ति रहती है उनको मिल जाती है। उनको पता चल जाता है कि हाँ ये उनको मतलब ऐसी जगह भगवान पैदा कर देते हैं ऐसे घरों में कि जहाँ पे उनको भजन करने का एटमॉस्फेयर मिल जाता है, फिर वो अपनी साधन वहाँ से आगे शुरू कर देते हैं।
भगवान कह रहे हैं कि वो जो 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 श्रीमानों के घर में पैदा होता है, जो जो योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को तो बुद्धि संजोग प्राप्त हो जाता है, तो साधन में तत्परता से लग जाता है। और जो श्रीमानों के घर में योग भ्रष्ट की क्या दशा होती है, उसके बता रहे हैं कि वो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला एक भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। श्रीमानों के घर में उसका जन्म हुआ है, लेकिन वो भोगों की तरफ मतलब जो है भोग सब उसको उपलब्ध हैं, लेकिन उसका मन जो है परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर सकता है। योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर सकता है, तो वो उनका अतिक्रमण कर देता है, मतलब उन भोग सकाम कर्मों में नहीं लगता है। और जब वो परमात्मा की तरफ खिंचता है तब उसकी क्या गति होती है, तब उसकी क्या गति होती है। परंतु जो योगी प्रयत्नपूर्वक यत्न करता है, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं और जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ, योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो योगी प्रयत्नपूर्वक यत्न करता है, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वो योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। स्वामी जी कह रहे हैं। तो मतलब जो कहने का मतलब ये है कि जो भी किया गया कार्य है, जो भी मतलब भगवान के मार्ग में किया गया जो भी कार्य है, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में किया गया जो भी कार्य, वो नष्ट नहीं होता है। भगवान ये कह रहे हैं कि वो नष्ट नहीं होता है, उसका फल आपको मिलेगा। और वो मतलब उसका फल मतलब भोग के रूप में नहीं मिलेगा कि आपको भोग प्राप्त हो गया। भोग तो पुण्य कर्मों का फल मिलता है, शुभ कर्मों का फल मिलता है भोग। लेकिन जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में जो कार्य किए गए हैं, वो आपको भगवान की प्राप्ति के मार्ग की पृष्ठभूमि बनते हैं, और वहाँ से फिर आप आगे अपनी यात्रा आगे कर सकते हैं। फिर इसके कथा आगे की हम लोग फिर आगे कल करेंगे।